Marsha, don't touch the sand! No, Vance, don't! Get back in the... You guys, why isn't he getting up? God damn it, do something! जरा सोचिए, आप बीच में रात को पार्टी करके सोते हो और जब सुबह उठकर बीच में जाते हो तो रेत आपको अंदर खींचकर मार देता है। कुछ ऐसा ही आज हम इस मूवी में देखेंगे जिसका नाम है द सैंड। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रात के वक्त बीच पर कॉलेज के बच्चों का बड़ा ग्रुप पार्टी कर रहा है। मिच सबको याद दिलाता है कि अपने फोन एक बैग में डाल दें ताकि कोई ऐसा फोटो या वीडियो ना ले सके जिससे उन्हें बाद में कुछ प्रॉब्लम हो। तभी वैंस और गिलबर्ट समंदर में से एक अजीब सा बड़ा बॉल जैसा कुछ लेकर आते हैं जो किसी चिप छिपा पदार्थ से बना होता है। वो इसे जलाना चाहते हैं लेकिन फिर उनका आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाता है और वो उस बॉल को भूल जाते हैं और फिर पूरी रात पार्टी करते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह के वक्त केली मिच के साथ लाइफ गार्ड स्टैंड में उठती है। बाकी 4 दोस्त कार में उठते हैं और मार्शा एक टेबल पर जागती है। केली चारों तरफ देखती है तो उसे रेत पर बहुत सारी चीजें बिखरी हुई दिखती हैं, लेकिन कोई और इंसान नहीं दिखता जो उसे अजीब लगता है। उसे एक पंछी जमीन पर फंसा हुआ दिखता है लेकिन फिर वो रेत में डूब जाता है। केली ये देखकर चौंक जाती है। जब मार्शा हिलने लगती है तो केली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मार्शा के पैर रेत में फंस जाते हैं और वो उन्हें निकाल नहीं पाती। जब वो अपने हाथ रेत पर लगाती है तो वो भी फंस जाते हैं। कार में बैठे लोग पहले सोचते हैं कि मार्शा मजाक कर रही है, लेकिन उसकी चीखें और डर देखकर वो समझ जाते हैं कि वो मजाक नहीं कर रही है। वेंस उसे बचाने के लिए कार से बाहर कूदता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। वेंस भी कुछ कदम चलते ही फंस जाता है। जब वेंस दर्द में चिल्लाने लगता है तो मिच और जोना उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़कियां उन्हें रोक देती हैं। वेंस धीरे धीरे रेत में डूबने लगता है। जोना कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। कुछ ही मिनटों में वेंस और मार्शा रेत में गायब हो जाते हैं। इसके बाद ग्रुप सोचता है कि अब क्या किया जाए। उनके फोन कार की डिग्गी में हैं और कार की बैटरी भी खत्म हो गई है। केली रेत के पास अपना हाथ ले जाती है और बाकी लोग देखते हैं कि वहां से अजीब से स्ट्रैंड्स यानी कि धागे जैसे कुछ निकल रहे हैं। तभी गिलबर्ट जागता है। उसे एक ट्रैश कैन में फंसा दिया गया था किसी पार्टी प्रैंक के कारण। वो गुस्से में दोस्तों को डांटता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब उसे बताया जाता है कि 2 लोग मर चुके हैं तब वो रुकता है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन कोई मदद नहीं आती। धूप तेज हो जाती है और कार में बैठे लोग खुद को तौलिए से ढकने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में उन्हें एहसास होता है कि पार्टी के बाकी लोग चले नहीं गए थे बल्कि रेत ने उन्हें खा लिया था। ये सुनकर सब रोने लगते हैं। तभी केली को वो चिप छिपा पदार्थ वाला बॉल दिखती है जो अब सूख चुकी है और 2 टुकड़ों में बंटी है। रॉनी नोटिस करती है कि वो कोई बॉल नहीं बल्कि अंडा था और उससे निकला मॉन्स्टर ही लोगों को खा रहा है। केली सोचती है कि मॉन्स्टर कल रात ही निकला है इसलिए शायद वो अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ। वो कूलर से एक सॉसेज निकालकर रेत पर फेंकती है और सब देखते हैं कि स्ट्रैंड्स उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं। वो कुछ और सॉसेज फेंकते हैं ताकि मॉन्स्टर की पहुंच का पता चल सके। आखिरी सॉसेज दूसरी दिशा में फेंका जाता है और मॉन्स्टर उसे नहीं खाता। ग्रुप समझ जाता है कि वो जोन सेफ है लेकिन वहां तक पहुंचना भी खतरनाक है। ग्रुप के लोग फिर से बहस करने लगते हैं और रॉनी नोटिस करती है कि पिछले कई घंटों से वहां कोई कार या इंसान नहीं आया तो ये इतनी सिंपल चीज नहीं हो सकती। हार ना मानते हुए जोना कार की डिक्की से 2 सर्फ बोर्ड निकालता है और उन्हें रेत पर फेंकता है। मॉन्स्टर का कोई रिएक्शन नहीं होता तो जोना उन पर कूद जाता है। अब वो बारी बारी बोर्ड्स को मूव करके बिना खतरे के आगे बढ़ सकता है। जोना मूव करता रहता है और एक बेंच तक पहुंचता है। बेंच पर पहुंचने से पहले उसका सर्फ बोर्ड फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है लेकिन आखिरी सेकंड में बेंच पकड़ लेता है। बाकी लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर के स्ट्रैंड्स बोर्ड्स को मूव कर रहे हैं और उसे वापस आने के लिए कहते हैं लेकिन जोना कहता है कि वो खुद को बचा सकता है। तभी स्ट्रैंड्स उसके पेट को छू लेते हैं और वो छलांग लगाकर बेंच के ऊपर चढ़ जाता है। स्ट्रैंड से उसकी स्किन घाव हो जाते हैं और जोना को चक्कर आने लगते हैं इसलिए वो लेट जाता है। कुछ सेकंड बाद वो होश में आता है और दर्द की शिकायत करता है। बेंच पर एक बैग होता है। उसे बैग में कुछ खाने का सामान मिलता है लेकिन गलती से एक केला गिर जाता है। केला रेत में नहीं डूबता। जब वो इसे उठाता है तो स्ट्रैंड्स नोटिस करता है और केले को नीचे करता है। मॉन्स्टर सिर्फ रेत में रिएक्ट करता है, बॉनफायर स्पॉट पर नहीं। फिर वो बेंच से कूदकर बॉनफायर स्पॉट पर उतरता है और कुछ नहीं होता। इससे उसकी थ्योरी कंफर्म होती है कि मॉन्स्टर को आग नहीं पसंद।
सेलिब्रेट करते हुए जोना केले को खा लेता है, लेकिन फिर देखता है कि उसके पेट के घाव से पस निकलने लगती है। केली उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि बेंच पर वापस जाकर बैग चेक करे। उसे कुछ ड्रिंक्स मिलती हैं जिन्हें वो अपने दोस्तों की तरफ फेंकता है, लेकिन जब वो आखिरी कैन फेंकता है तो बेंच टूट जाती है और वो फिसल जाता है। उसके घावों से ज्यादा पस निकलने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। उसी समय सर्फ बोर्ड्स खुद से मूव करने लगते हैं, मतलब मॉन्स्टर उनके पास से बचने के रास्ते हटा रहा है। स्ट्रैंड्स कार के नीचे आकर टायरों से चिपकने लगते हैं और कार को हिलाने लगते हैं। गिलबर्ट पूछता है कि फोन कहाँ है, तो रॉनी डिक्की तक पहुंचने के लिए बैक सीट्स को खींचने लगती है, लेकिन वो खुलती नहीं। वो कहती है कि बम्पर पर खड़े होकर ट्रंक खोलने की कोशिश करेगी, लेकिन मेटल गर्म है तो उसे तौलिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। चांडा के हाथ पकड़कर रॉनी ट्रंक पर क्रॉल करती है और बम्पर पर खड़ी हो जाती है। रॉनी चाबी से ट्रंक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर उसके पैरों पर लगकर उसे फिसला देता है और वो ट्रंक पर गिरती है, जिससे ट्रंक फिर से बंद हो जाता है। केली कहती है कि ट्रंक बहुत चौड़ा है, इसलिए उसे पीछे झुकना पड़ेगा। चांडा और रॉनी तौलिया रोल करके रस्सी बनाते हैं, लेकिन वो उतनी लंबी नहीं है। मिच और केली को याद आता है कि लाइफ गार्ड स्टैंड में एक रेस्क्यू हुक है। वो उसे रॉनी तक पहुंचाते हैं, लेकिन ट्रंक खोलते वक्त मॉन्स्टर कार को हिलाता है, जिससे काम मुश्किल हो जाता है। आखिरकार रॉनी ट्रंक खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो फोन तक पहुंचने वाली होती है, बीच पर एक और कार आ जाती है और उसका हॉर्न बहुत जोर से बजता है। इससे रॉनी चौंक कर फिसल जाती है और ट्रंक उसके हाथ पर बंद हो जाता है। रॉनी दर्द से चिल्लाती है और बाकी लोग हाथ हिलाकर और चिल्लाकर कार वाले का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। कार टेबल के पास रुकती है और बीच पेट्रोल का ऑफिसर इलेक्स खिड़की नीचे करके बताता है कि बीच बंद है। उसे सब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्स सोचता है कि उन्होंने ज्यादा शराब पी रखी है और उन पर भरोसा नहीं करता। इलेक्स उनकी वार्निंग्स को नजरअंदाज करके कार से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो जोना और गिलबर्ट को चेक करता है और बिना किसी प्रॉब्लम के बीच पर घूमता है। असल में स्ट्रैंड्स उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बूट्स की वजह से वो कामयाब नहीं होते। इलेक्स फिर गिलबर्ट को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इलेक्स रॉनी के पास जाता है, लेकिन उसके हाथ को भी नहीं निकाल पाता। वो सभी को इंसल्ट करता है और कहता है उन्होंने कुछ इलीगल नशा किया होगा। फिर इलेक्स लाइफ गार्ड स्टैंड की तरफ जाता है और केली और मिच से बहस करने लगता है। वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और धमकी देता है कि अगर वो नीचे नहीं आए तो वो जबरदस्ती करेगा। जब दोनों मना कर देते हैं तो वो अपना पेपर स्प्रे निकालता है, लेकिन गलती से उसकी कार की चाबी नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, उसका हाथ फंस जाता है। केली उसे कहती है कि पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करे। जैसे ही इलेक्स स्ट्रैंड्स पर पेपर स्प्रे छिड़कता है, स्ट्रैंड्स जमीन के नीचे गायब हो जाते हैं और उसका हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन इलेक्स चिल्लाता है क्योंकि उसके हाथ को मॉन्स्टर पहले ही खा चुका है। वो रेत पर गिरता है क्योंकि मॉन्स्टर उसे अंदर खींचने लगता है। केली स्टैंड के रैंप का इस्तेमाल करके पेपर स्प्रे तक पहुंचती है और एलेक्स की मदद की चीखों को नजरअंदाज करते हुए उसे मरने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद मिच अपनी फ्लिप फ्लॉप पहनता है और चांडा से उसकी टॉवल मांगता है ताकि वो अपने पैरों को ढक सके। पहला टॉवल पकड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूसरा पकड़ने के चक्कर में रेलिंग टूट जाती है और वो रेत पर गिर जाता है। मॉन्स्टर के स्ट्रैंड्स उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और उसके शरीर के हर हिस्से को जकड़ लेते हैं। बाकी सभी देखते रहते हैं कि कैसे मिच धीरे धीरे मर जाता है और उसका शरीर रेत में समा जाता है। इसके बाद केली रिस्क लेती है और स्टैंड से कूदकर कार पर लैंड करती है। फिर केली और चांडा रॉनी को खींचते हैं और आखिरकार उसका हाथ निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो टॉवल से उसके हाथ को बांध देते हैं। इसके बाद वो रेत पर रेलिंग के टुकड़ों से ब्रिज बनाते हैं और चांडा उस पर चलकर टेबल तक पहुंचती है। फिर केली भी ब्रिज क्रॉस करके जोना के पास पहुंचती है। रॉनी भी आती है, लेकिन वो टॉवल से बहते खून को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बैलेंस खोकर गिर जाती है। केली जल्दी पेपर स्प्रे से मॉन्स्टर को दूर करने की कोशिश करती है। पहले तो ऐसा लगता है कि रॉनी ठीक है और केली उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन तभी स्ट्रैंड्स रॉनी के दूसरे हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे खींचकर रेत में समा देते हैं। सभी रोते हैं इस बात से अनजान कि स्ट्रैंड्स धीरे धीरे गिलबर्ट के ट्रैश कैन की ओर बढ़ रहे हैं। चांडा मिच के प्लान को ट्राई करने का फैसला करती है और टॉवल से अपने पैरों को कवर करती है। वो तेज दौड़ती है और इलेक्स की कार के ऊपर पहुंच जाती है। तभी गिलबर्ट महसूस करता है कि उसका कैन मूव कर रहा है
और घबरा जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब शांत हो जाता है। जैसे ही वो कहता है कि सब खत्म हो गया, वो खून थूकता है और कैन से बड़ी टेंटिकल्स बाहर आकर उसे जकड़ लेती हैं। इसके बाद मॉन्स्टर एलेक्स की कार को हिलाता है, जिससे चांडा कार की हुड पर गिरती है और उसके सिर पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कई घंटे गुजरते हैं और रात हो जाती है। जब चांडा होश में आती है तो देखती है कि कार पर एक राफ्ट रखा हुआ है। वो उसे रेत पर फेंकती है और टेबल तक पहुंचती है। फिर वो और केली मिलकर जोना को कार में लाते हैं। तभी जमीन हिलने लगती है और केली राफ्ट पर गिर जाती है। जब वो वापस कार में चढ़ने की कोशिश करती है तो एक ग्लो करती हुई टेंटिकल उसके सामने आ जाती है और उसे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन केली उसे डॉज कर लेती है। केली कार की छत पर चढ़ती है और पेट्रोल का कैन उठाती है, लेकिन टेंटिकल फिर से बाहर आकर उसे तोड़ देती है, जिससे पेट्रोल उसके ऊपर फैल जाता है। केली दूसरा पेट्रोल कैन लेती है और उसे रेत पर डाल देती है। फिर वो अपनी पॉकेट से माचिस निकालती है, लेकिन तब टेंटिकल दोबारा हमला करती है तो केली माचिस जलाकर फेंक देती है, जिससे पूरी टेंटिकल जलने लगती है। मॉन्स्टर तड़पता है और चिल्लाता है। इसी बीच चांडा दरवाजा खोलती है और केली कार के अंदर चली जाती है। मॉन्स्टर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे खींचकर बंद रखती हैं। मॉन्स्टर बड़े स्ट्रैंड से कार को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। आखिर में वो गायब हो जाता है। लड़कियां थोड़ी राहत महसूस करती हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि जोना मर चुका है और वो रोने लगती हैं। अगली सुबह एक सर्फर कार को देखता है और खिड़की पर दस्तक देता है, जिससे लड़कियां जाग जाती हैं। वो बाहर निकलती हैं और रेत पर बिना किसी दिक्कत के चलने लगती हैं, जिसका मतलब है कि मॉन्स्टर अब चला गया है। जब केली और चांडा घर की ओर बढ़ती है, तब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर समुद्र में तैर रहा होता है, ताकि नई बीच पर ताजा शिकार ढूंढ सके। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस पर अपनी राय नीचे कमेंट भी जरूर करें।